हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू के ऊपर। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पीसीएसजे के सिलेबस में थोड़े बहुत माइनर अमेंडमेंट्स किए हैं। हालांकि एक अमेंडमेंट आपका अप्रैल 2022 में भी हुआ था, जिसके तहत लैंग्वेज के पेपर को डिवाइड किया गया था, जिसके तहत आपका यूपी जमींदारी को रिप्लेस करके आपका यूपी रेवेन्यू कोड सन 2006 लाया गया। और अभी भी कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जो आमतौर पर आपको नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि एक अमेंडमेंट हुआ आपका सन 2022 अप्रैल में और एक अभी रिसेंटली हुआ है जो आमतौर पर हमने और आपने सभी ने थ्रू दी मीडिया या थ्रू दी न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने उसे देखा होगा। तो जब हम दोनों को देखते हैं या दोनों में से किसी एक को देखते हैं तो वी विल गेट कंफ्यूज। हम आमतौर पर कंफ्यूज हो जाएंगे या मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट वो कंफ्यूज हो भी चुके हैं कि आखिर रन कंट्रोल है या नहीं है, क्योंकि पहले वाले में तो चेंजेस हो गए थे, दूसरे वाले में थोड़े बहुत चेंजेस किए। तो आज का ये पूरा का पूरा जो सेशन है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके यूपी पीसीएसजे 2022 के सिलेबस के बारे में ही चर्चा की जाएगी। रहा सवाल नोटिफिकेशन का, तो अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो बहुत ही जल्द आपको उसका नोटिफिकेशन भी देखने को जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि ये पूरा का पूरा जो एग्जाम होता है ये 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस और आपका इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम प्री को देखेंगे, उसके बाद हम मेंस को देखेंगे और इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं की जाएगी। अब अगर हम प्री की बात करते हैं तो आपको पता है कि प्री का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपका 2 पेपर में डिवाइड है। पेपर 1 जिसको कि आमतौर पर हम जीके जीएस के नाम से जानते हैं, पेपर 2 जिसको कि हम लोग लॉ पेपर के नाम से जानते हैं। जब हम पेपर 1 को देखते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज, टॉपिक्स ऑफ द सोशल रेलेवेंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड द इंस्टीट्यूशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड द स्पेस। आई होप इन सभी का हिंदी भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। तो ये आपका सिलेबस है प्री का। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको लॉ के डिफरेंट पेपर्स देखने को मिलते हैं। लाइक आपका जुरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, ये आपका ताल्लुका रखता है करंट अफेयर्स से। उसके बाद आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, देन आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा वास्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अंदर आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, इसके अलावा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी देखने को मिलता है। अब जो मेन मुद्दे की बात है कि अब अगर हम आपके मेंस के पेपर की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जानना होगा कि आज से पहले मेंस के यूपी पीसीएसजे में टोटल 5 पेपर होते थे, लेकिन अब मेंस के अंदर टोटल 6 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और अभी विद इन अ वीक जो चेंजेस आपके हुए हैं वो पेपर 1 में हुए हैं, यानी कि जीएस के पार्ट में। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो पेपर 1 जिसको कि खास तौर पे हम लोग जीएस के नाम से जानते थे, वो अब जीएस नहीं बल्कि वो जीएस प्लस लॉ दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम पेपर 1 को देखते हैं तो यहाँ पर जो टॉपिक्स डिस्प्ले पे शो किए गए हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको प्री के अंदर भी मोस्टली 70% देखने को मिलते हैं। लाइक आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ द सोशल रेलेवेंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड द इंस्टीट्यूशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एंड द स्पेस। लेकिन अब जो चेंजेस हुए हैं वो इसी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि जहां तक मेरी जानकारी है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 7 माइनर एक्ट को इस जीएस के पेपर में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि जीएस के पेपर का जो वेटेज है वो बढ़ गया है, वो रहेगा आपका 200 नंबर का। अब आइए लगे हाथों ये भी देख लेते हैं कि वो 6 कौन कौन से माइनर एक्ट हैं जो आपके आमतौर पर ऐड किए गए हैं। और कुछ माइनर एक्ट को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बेसिकली वर्तमान में इस वक्त भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ऑनरेबल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, उन्हीं के जजमेंट का असर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर भी पड़ा है। अगर आप द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को देखेंगे तो रिसेंटली उनका एक जजमेंट आया था जहां पर अबॉर्शन का राइट दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं उसके साथ पूरा का पूरा प्रभावित हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसके सिलेबस को देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो पहला एक्ट है वो बात करता है द राइट्स ऑफ द पर्संस विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, यानी आमतौर पे जो दिव्यांग लोग हैं उनके क्या अधिकार हैं उनसे संबंधित प्रावधान आपको इस एक्ट 2016 में देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये आपको देखने को मिलेगा।
उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद प्री कंसेप्शन एंड दी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, ये भी आपको देखने को मिलता है। आमतौर पे जहाँ पे आप लिंग का जांच बच्चे के जन्म से पहले नहीं करवा सकते हैं, वो भी अपने आप में क्या है, एक कानूनन अपराध है। और इसके अलावा लास्टली आपको देखने को मिलता है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो कुल मिला के जो अभी रिसेंट चेंजेस आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा होगा, या जो भी ऑफिशियल गजट इस वक्त हम सभी के व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या टेलीग्राम के ऊपर वेव कर रहा है, उसके अंदर इन 7 एक्ट का जिक्र किया गया है, और यही 7 एक्ट आपको जीएस के पेपर 1 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद पेपर 2 आमतौर पे आपका सिर्फ और सिर्फ हिंदी को डेडिकेटेड है, जहां पर 3 हिस्सों में पेपर 2 आपका आएगा। पहले पार्ट में यू हैव टू राइट निबंध, दूसरे पार्ट में प्रिसाइज राइटिंग होती है, तीसरे पार्ट में बात की जाती है आपके ट्रांसलेशन की। तीसरा पेपर आपका इंग्लिश का होगा, यहाँ पर भी इसे प्रिसाइज राइटिंग और ट्रांसलेशन की बात ही की जाएगी। पेपर 4 की बात करें तो यहाँ पे लॉ के डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, लाइक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, ईजमेंट एंड टॉर्ट, आपका इक्विटी, उसके बाद आपका लॉ ऑफ ट्रस्ट, उसके बाद आपका स्पेसिफिकली फैक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये आपका पेपर 4 है। आई होप आप इन सारी चीजों से अवेयर होंगे। उसके बाद पेपर 2 की बात करें तो भाई ये आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करता है, यानी कि इसके अंदर आपको सीआरपीसी प्लस एविडेंस देखने को मिलता है, और आपको सिविल प्रोसीजर कोड भी देखने को मिलेगा। अब जो पेपर 6 है, इसके अंदर आईपीसी पहले भी था, अब भी है। यहाँ पर जो नई चीज ऐड की गई थी आपके यूपी जमींदारी को हटा के, वो है आपका उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 का, जो बॉटम पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ एक एक्ट और भी है, जिसको फिलहाल वर्तमान में जगह मिली थी यूपी हायर जुडिशियल सर्विस में। आमतौर पर इसको हम लोग नाम देते हैं उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग्स इन ब्रैकेट रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972। इसका ओल्ड और न्यू, यानी कि 1972 का प्लस 2021 का जो भी इसके रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है एज पर माई बेस्ट नॉलेज। एक बार आप इस पूरे की पूरी स्लाइड के साथ गो थ्रू जरूर कर जाइएगा। हाँ, अब एक दिक्कत यहाँ पर आ सकती है कि अगर प्री के अंदर हमने देखा कि उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए, और मेंस के अंदर जीएस के पेपर के अंदर उन्होंने साथ में माइनर एक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप जब माइनर एक्ट की तैयारी करें तो उसको प्री के नजरिए से भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। क्या पता जब जीएस का आपका पेपर हो या लॉ पेपर 1 हो आपका प्री के नजरिए से, तो उसके अंदर आपको उसके भी कुछ क्वेश्चंस नजर आए, तो वहां पे आप ये डिफेंस नहीं ले सकते हैं कि दिस वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द प्री सिलेबस, और ये प्री में आ गया तो ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या वैलिड नहीं है। तो आमतौर पर इन सारी चीजों को लेके थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। ये पेपर 6 का पूरा ग्लिम्स है, ये पेपर 5 है, ये आपका पेपर 4 है, ये आपका पेपर 3 है, ये आपका पेपर 2 है, ये आपकी वो चीजें हैं जो आपके जीएस के पेपर 1 में ऐड की गई है। ये सारे के सारे माइनर एक्ट हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई भी एक्ट आपका 15-20 पेज से ज्यादा का होगा। कुछ एक्ट ऐसे हो सकते हैं, जैसे अभी आपने बिहार में देखा कि मेंस के अंदर भी उन्होंने माइनर एक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे भी माइनर एक्ट को मेंस के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा ये आपका पूरा का पूरा जीएस का पेपर 1 है, जो पहले था वो अभी है, बस चेंजेस जो हुए हैं वो आपको यहाँ पे इसको ऐड के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ द यूपी पीसीएसजे 2022। आई होप सो आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर हमें जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अगर आप अपनी तैयारी को करना चाहते हैं और वाकई में करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी से आपको लगने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक दिन में प्री, एक महीने में मेंस, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यू हैव टू डिवोट योरसेल्फ। आपको कंसिस्टेंट मेहनत करने की लगातार ज़रूरत है, तब कहीं जाकर उसका एक रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो टारगेट फॉर आईक्यू के ऊपर ऑलरेडी उससे रिलेटेड बैचेस चल रहे हैं। अगर आप उस बैच में अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं, तो ऊपर डिस्प्ले पर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। प्री के अलग बैचेस हैं, मेंस के अलग बैचेस हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड वर्जन भी आप उसका एक्सेस कर सकते हैं। जो भी नोट्स होता है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके रेस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके भी नोट्स जो आप प्रिपेयर करते हैं, जो आप लिखते हैं, उनको भी एज अ मोटिवेशन के रूप में ग्रुप के ऊपर शेयर किया जाता है। सो it's all about the today's conversation. Thank you so much to all of you for all your love and support to the team of Target for IQ. Thank you so much.